पहलगाम हमले के बीच कांग्रेस का विवादित पोस्टर सिर गायब वाला पोस्टर जारी करके लिखा, जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस के विवादित पोस्टर पर बीजेपी का जोरदार अटैक। गौरव भाटिया ने कांग्रेस को लश्कर पाकिस्तान बताया, कहा पाकिस्तान के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। गौरव भाटिया बोले, कांग्रेस को पाकिस्तान के टावर से सिग्नल मिलता है, अब इनकी सर तन से जुदा वाली विचारधारा पर कोई संदेह नहीं कर रह गया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय बोले, अगर किसी की गर्दन कटी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी को करोड़ों भारतीयों का दुलार, प्यार और आशीर्वाद मिला है। कांग्रेस के गायब पोस्टर पर चिराग पासवान बोले कि ये गलत है, ये संवेदनशील मुद्दा है, इसकी संवेदनशीलता को समझना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। कांग्रेस के गायब पोस्टर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले, विपक्ष के नेता का ही देश के लोगों को अता पता नहीं रहता। पहलगाम हमले को लेकर के कांग्रेस और सपा पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा अटैक। कहा कि कांग्रेस और सपा के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इन्होंने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर दी। योगी बोले, हमले के बाद सपा नेताओं के बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां पर राजनीति की भी सीमा होनी चाहिए। इन लोगों की सोच परिवारवादी, ये सिर्फ परिवार तक सीमित। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, पहलगाम में बेगुनाहों की जान लेने वाले आतंकी नहीं बचेंगे, एक एक दहशतगर्दों को चुन चुन कर सजा मिलेगी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला बोले, कांग्रेस के कुछ नेता पीड़ितों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे को बताना चाहिए कि कांग्रेस का सामूहिक स्टैंड है क्या। कल सुबह 11 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक मीटिंग में पहलगाम हमले पर भी चर्चा होगी। भारत के अगले कदम पर हो सकती है चर्चा। पहलगाम हमले के बाद पहली बार होगी मोदी कैबिनेट की मीटिंग। कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की मीटिंग भी संभव है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, पहलगाम हमले पर जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, विशेष सत्र में पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग की गई। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, सरकार एजेंडा तय करेगी, हम उस पर बात करेंगे। आतंकवाद से लड़ने के लिए सरकार जो भी फैसला लेगी, हम उसके साथ हैं। विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग को बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, जब पूरी संसद एक स्वर में बोलती है तो दुनिया के देशों तक संदेश पहुंचता है। आज वो समय आ चुका है। विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर अनुराग ठाकुर बोले, आज सदन में चर्चा से ज्यादा ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सके। विपक्ष द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर चिराग पासवान बोले, मुझे लगता है कि सरकार सही समय पर फैसला लेगी। जम्मू कश्मीर में कई जगह काउंटर टेरर ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के अनुसार आतंकियों की तलाश में अलग अलग जगहों पर रेड। कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन, आतंकी और उसके मददगारों पर सेना का एक्शन जारी। श्रीनगर में कई संदिग्धों ने घरों में सुरक्षा बलों की छापेमारी की। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी साजिश का सबसे बड़ा सबूत, हमले में शामिल था पाकिस्तानी सेना का कमांडो हाशिम मूसा, सैटेलाइट फोन पर ले रहा था इंस्ट्रक्शन। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स का पूर्व पैरा कमांडो आतंकी मूसा, हमले में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का हाथ होने की हुई पुष्टि। लश्कर के साथ भी काम करता है आतंकवादी मूसा। पहलगाम टेरर अटैक पर एक और बड़ा खुलासा, 6 महीने पहले साउथ कश्मीर में दिखा था आतंकी आदिल। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया था आतंकी आदिल, आतंकियों की पूरी मदद कर रहे थे ओवरग्राउंड वर्कर। पहलगाम टेरर अटैक में लोकल सपोर्ट के सबूत। भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने संयुक्त राष्ट्र में खोली पाकिस्तान की पोल। कहा कि एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद आतंकवादी को बढ़ावा देने का बात स्वीकारी थी। दुनिया अभी इस खतरे से और आंखें नहीं मूंद सकती। पाकिस्तान के आतंकियों को पीओके में लॉन्चिंग पैड से हटा दिया गया, आतंकियों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। पीओके में आतंकियों के 42 लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं। लॉन्चिंग पैड पर मुस्तैद थे करीब 130 आतंकी। बिलावल भुट्टो जरदारी के खून बहाने वाले बयान पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण बोले, उन्हें याद दिलाना चाहिए कि वो पिछले 3 युद्ध कैसे हारे थे। उन्हें अपने देश के अतीत की याद दिलानी चाहिए। तुर्की के पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने की खबर झूठी, तुर्की और बयान जारी। कहा कि हमारे प्लेन पाकिस्तान में रिफ्यूलिंग के लिए उतरे थे। पहलगाम हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला, कश्मीर के 48 पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर फिर से हुई फायरिंग, लगातार 5वें दिन फायरिंग का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अटारी बॉर्डर पर आज भी गाड़ियों की कतारें, मेडिकल वीजा और शॉर्ट टर्म वीजा वालों की मियाद आज तक। अटारी बॉर्डर से आज पाकिस्तान डिप्लोमेट और स्टाफ भी वापस भेजे गए हैं। पाकिस्तानी एमएससी के मेंबर और परिवार वापस गए। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी है। अब तक 6500 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। अहमदाबाद के चंदोला झील क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान देखने को मिला। लेक की जमीन पर बने 2600 से ज्यादा अवैध घर, 10 से 15 हजार अवैध बांग्लादेशियों ने कब्जा किया।
दिल्ली के भारत मंडपम में YUGM कॉन्क्लेव में शामिल हुए पीएम मोदी शॉल और मोमेंटो देकर के किया गया सम्मानित। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नजफगढ़ नाले का निरीक्षण किया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी मौजूद रहे।